ओके। लास्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लास्ट मैंने आपको ये बेसिकली पढ़ाया था। मैंने कहा था कि आपने प्रोडक्ट का टीयर चेक करना है। लेट्स सपोज मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का साइज नहीं आप चेक कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट तो कहीं से पतली होती है, कहीं से मोटी होती है, कहीं से किस तरह की होती है। प्रोडक्ट का टीयर नहीं होता, एक्चुअली वो पैकेज का टीयर होता है। पैकेज यानी वो बॉक्स जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट को पैक करना है, उस पैकेज का। जैसे अगर सपोज करें इस बॉक्स के अंदर इसको स्टोर किया हो, तो इस बॉक्स की जो डायमेंशन है ना, वो कहलाती है amazon प्रोडक्ट का टीयर। प्रोडक्ट का साइज नहीं होता, अगेन मैं बता रही हूँ, पैकेज का साइज होता है। अब यहाँ प्रोडक्ट डायमेंशन के अंदर उन्होंने लिखा होता है ये 4.1 × 2 × 2.5 इंचेस, ठीक है। अब इसमें एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन आया था, और वो ये था कि मैंने उसे कहा था कि हाइट, विड्थ और लेंथ होती है, तो शी सेड हाइट एंड लेंथ तो सेम चीज होती है। तो मैं हमको बताती हूँ कि प्रोडक्ट amazon प्रोडक्ट, ठीक है, पैकेज, ठीक है, डायमेंशंस। आप लिखें amazon प्रोडक्ट पैकेज डायमेंशन कर लें, जो भी जिस तरह भी कर लें। इसमें पहले ही लिंक आप बेशक ओपन कर लें या इमेजेस को बेशक ओपन कर लें, यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, जब आप इमेजेस पे आते हैं ना, amazon सेलर पैकेज डायमेंशन, तो इमेजेस पे आएंगे, पहले ही आपके पास बॉक्स आ गया। ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कि ये जो प्रोडक्ट, अगर आप अपना मोबाइल फोन अपने सामने अगर आपके मौजूद हो, और अगर आप उसको एक जमीन पे रख दो, सरफेस पे रख दो, तो जो आपका मोबाइल की चौड़ाई है, जहां पर आप चार्जर लगाते हैं या हैंड्स फ्री लगाते हैं, वो जो एरिया है दैट इज विड्थ, ठीक है, वो उसकी चौड़ाई हो गई विड्थ। उसके बाद आपकी जो मोबाइल की साइड से जो लेंथ जा रही है नेक्स्ट साइड पे, यानी जहां पर रखा है आपकी डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो उसकी साइडें हैं, दैट लेंथ, ठीक है, आपके मोबाइल की वो लेंथ हो गई। इसी तरह से आपका मोबाइल उस जमीन पे जिधर आपने उसे रखा है, या जो भी कोई सरफेस है, उधर से लेके छत की तरफ जितना ऊंचा है, जहां जमीन पे पड़ा है, जमीन से लेके छत की तरफ कितना ऊंचा है, ये उसकी हाइट हो गई। तो लेंथ और हाइट सेम नहीं होती। हम समझते हैं लेंथ का मतलब भी तो लंबा ही होता है ना, लेकिन वो लंबा जमीन से छत की तरफ नहीं होता, ठीक है, वो लंबा साइड वाला लंबा होता है। और हाइट जो होती है दैट इज फ्रॉम जमीन टू हाइट। तो ये बात, आप एक आपके पास बॉक्स पड़ा हो, तो उस बॉक्स की जो ये वाली छोटी साइडें होती हैं, ये तो विड्थ हो गई, जो लंबी साइड्स होगी वो लेंथ हो गई, और जो जमीन से छत की तरफ उस बॉक्स की हाइट है, वो हाइट हो गई। तो ये होगी इसकी डायमेंशन। अब आप आ जाते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ आपको कि पैकेज की जो डायमेंशन है या टीयर है, ठीक है, वो बेसिकली उसमें क्या आपके पास आता है। अब उसमें ये आता है कि लेट सपोज amazon सेलर, ये वाला लिंक ओपन करके देख लेते हैं, प्रोडक्ट डायमेंशन वर्सेस पैकेज डायमेंशन, ठीक है। ये तो एक उन्होंने इसके ऊपर सवाल पूछा हुआ, नहीं ये नहीं, ये वाला नहीं है। amazon पैकेज, amazon प्रोडक्ट टीयर लिखते हैं जो हम ढूंढ रहे हैं, amazon प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स कर लें, ठीक है, amazon प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स कर ले, शायद इसमें वो ओपन हो जाए हमारे पास। यहाँ पे कोई भी लिंक ओपन कर ले, क्योंकि इसमें डायरेक्ट amazon का लिंक नहीं आ रहा। अभी उस दिन भी मैंने देखा था तो नहीं था आ रहा। मैं वो एक इमेज, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है, वो मैं शेयर भी कर दूंगी आपके साथ। वो बड़ा एक जबरदस्त सा है। अच्छा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही दिखाती हूँ, एक सेकंड है। हम्म, आपको स्क्रीन शेयर होगी तो मुझे बताना, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा अब। ये देखें, ये है प्रोडक्ट साइज टियर, और उसका वेट, और उसकी लॉन्गेस्ट साइड जो लेंथ होती है, मीडियम साइड, ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड, लेंथ प्लस गिर्थ। अब ये बेसिकली क्या चीज है, जब आप amazon की प्रोडक्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, थ्री थी, ठीक है, यानी कि दैट वाज लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो विड्थ को उसने मीडियम साइड का है, हाइट उसने जो है वो शॉर्टेस्ट साइड बोल दिया, और लेंथ जो है वो उसने वो जो है वो ही है। अब इसमें देखें लार्ज स्टैंडर्ड साइज, मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट आपने देखनी है स्मॉल में,
या आपने देखनी है स्टैंडर्ड में, या आपने ओवर साइज प्रोडक्ट नहीं देखनी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बेसिक, आपको ये समझाने का जो मकसद था कि आप खुद रिसर्च करो, वो बेसिकली ये था कि आपको मजीद समझ आए, लेकिन ऑफ कोर्स वो आपने नहीं की, तो नहीं बता देती हूँ कि अगर आपकी स्मॉल प्रोडक्ट है तो स्मॉल में ओवर साइज भी हो सकता है, ठीक है। स्मॉल में ओवर साइज का क्या मतलब है, देखिए एक चीज होती है वो स्मॉल है, अब स्मॉल तो है लेकिन वो स्टैंडर्ड है, यानी कि जी ठीक है, एक स्मॉल है उसका स्टैंडर्ड ये है, स्मॉल में ही ओवर साइज और स्मॉल में ही स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल ओवर साइज होती है और स्मॉल स्टैंडर्ड भी होती है। इसी तरह से लार्ज जो होती है, लार्ज एक्सपोज है, लार्ज साइज है, लार्ज जो होती है वो भी स्टैंडर्ड साइज होती है, ठीक है। लार्ज स्टैंडर्ड साइज या लार्ज स्टैंडर्ड ओवर साइज भी होती है। अब यहाँ उन्होंने लिखा है लार्ज स्टैंडर्ड साइज अंडर 1 LB, ठीक है। 1 पाउंड से नीचे का जो लार्ज स्टैंडर्ड साइज है वो ये है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स ये लिखी हुई हैं। लार्ज स्टैंडर्ड साइज ओवर 1 किलो से ऊपर, 1 LB से ऊपर जो जाएगा, यानी 1 पाउंड से ऊपर, तो उसकी ये सारे डायमेंशन होगी। स्मॉल ओवर साइज होगा तो उसकी ये सारे डायमेंशन होंगी। मीडियम ओवरसाइज होगा तो इसकी ये डायमेंशंस होंगी, लार्ज ओवरसाइज तो ये डायमेंशन, स्पेशल ओवरसाइज तो ये डायमेंशंस। तो ये कुछ चीजें होती हैं, आपको इतना इसके अंदर याद नहीं करने की जरूरत, ये आपके पास टेबल आप लिख लेंगे, दैट्स इट। अब इसमें असल में होगा क्या कि आपके पास जो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा कहने का मकसद ये था, जब आप प्रोडक्ट एक ढूंढते हैं, ठीक है, ये है जी आपकी प्रोडक्ट। अब ये जब आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, अब आपने इसकी डायमेंशन देखी 4 × 2 × 2.5, 4 2 2.5, ठीक हो गया, 4 2 2.5। तो आप इसके ऑपोजिट में आपके पास ये टेबल होगा, ठीक है। 4 2 2.5, ये देखे 4, यहाँ सपोज करें 4, यहाँ 2, और यहाँ पे 2.5। इसका क्या मतलब है, 4 15 से छोटा है, ठीक है। 4 2 12 से भी छोटा है, 2.5 यहाँ पर शॉर्टेस्ट साइड जो है वो इसकी थोड़ी सी बड़ी है, बाकी वो इन सबसे छोटा है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो स्टैंडर्ड साइज या लार्ज में नहीं आता है, वो स्मॉल में ही आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 15 से 12 से या 0.7 से बहुत छोटा है। ये आपने बहुत इसमें टेक्निकल नहीं होना, बस एक आपको रफ एस्टिमेशन है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि आपके सप्लायर को भी पता होता है, जब वो आपको प्रोडक्ट बना के देता है तो उसको भी पता होता है कि ये प्रोडक्ट अमेजोन के किस स्टैंडर्ड पे आती है, किस टेक्निकल टर्म में आती है, वो भी आपको बता देगा। अदरवाइज जब आप सेलर सेंट्रल अकाउंट के अंदर जाते हैं, ये जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी इंशाल्लाह, यहाँ पर जब आप जाते हैं तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट को अपलोड कर रहे होते हैं। जब यहाँ पर आप प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं तो आप उसकी डायमेंशंस देते हैं। अब वो डायमेंशंस जो है ना, जो यहाँ पे लिखी हुई है नीचे, ये आपको कौन बताता है, ये आपका सप्लायर बताता है। आपने सिंपल एज इट इज वो डायमेंशन जो आपको बताएगा वो आपने इसमें ऐड कर देनी होती है। यहाँ पे ना प्रोडक्ट हम जब अपलोड करते हैं ना, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का साइज अपलोड करते हैं, ठीक है, उसका कलर, उसका साइज, उसकी डायमेंशंस, ये वो सब कुछ अपलोड करते हैं। तो जब हम करते हैं तो अमेजोन खुद ही उसको देख लेता है कि ये प्रोडक्ट स्मॉल में है, ये मीडियम में है, ये लार्ज स्टैंडर्ड में है, ये किस में है, ठीक है। लेकिन जस्ट टू गिव यू अ रफ एस्टिमेशन, आप अगर इन डायमेंशंस को जो आपके पास टेबल है उन डायमेंशन से थोड़ा सा मैच करो, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट स्मॉल है, लार्ज है, ठीक है, या ओवर साइज है, या किस तरह से आती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। ये था प्रोडक्ट का टीयर बेसिकली, कि जो प्रोडक्ट अमेजोन प्रोडक्ट होती है उसका जो टीयर होता है, वो प्रोडक्ट का टीयर नहीं, पैकेज का टीयर होता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि उस पैकेज के अंदर जो उसका स्टैंडर्ड है वो हम उधर से चेक कर लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। चैट बॉक्स में बता दें अगर आ गया तो, ठीक है। ये यहाँ पे भी करके अगर आप प्रोडक्ट अमेजोन प्रोडक्ट टीयर लिखोगे ना कहीं आपको टेबल मिल जाएगा। पता नहीं, वो मैंने कल 3 4 साइट्स से मुझे नजर आया था, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है। एक जंगल स्काउट की भी ओपन हुई थी। एनीवेज, अच्छा ये था आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं कि जी हमारे पास जो है, यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया था सारी फीसिस ये वो। मुझे ये बताएं कि आपने जो उसका इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल है ये पढ़ लिया।
इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल के आपने प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है, क्योंकि हम सेकेंडरी क्राइटेरिया पढ़े थे ना। तो सेकेंडरी क्राइटेरिया के अंदर हमने डिमांड, सॉरी, हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल, लीगल लिमिटेशन, ईज टू सोर्स, इम्पोर्ट एंड सेल पढ़ना था। तो इसके अंदर क्या हमने इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल को पढ़ा है? याद नहीं रखें, बस लिख लें, अपने पास तस्वीर रख लें, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। डिटेल में नहीं पढ़ा इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल हमने, डिटेल में नहीं पढ़ा हमने। ये नहीं पढ़ा कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को ढूंढते हैं तो हमने उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल देखनी है, यानी हमने ये देखना है कि क्या हम उसके साइज में, कलर में, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी के अंदर कोई चीज ऐड कर सकते हैं या नहीं ऐड कर सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, मुझे उसकी एग्जांपल सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, दैट इज सिंक रोल ओवर, ठीक है, रोल ओवर, ठीक है, सिंक रोल अप या रोल ओवर होता है। ये देखें, जैसे ये एक है प्रोडक्ट, सपोज करें आप सोचती हैं कि मैंने ये सेल करनी है। अब ये जो प्रोडक्ट है, अगर आप इसे गौर से देखो तो इसके साइड पे सिलिकॉन लगा हुआ है, दरमियान में इसके जो है वो स्टील की है, ठीक है। अगर लेट सपोज कि आप इस प्रोडक्ट को देखती हो और इसके बाद आप जाती हो इसके नीचे रिव्यूज के ऊपर, ठीक है, रिव्यूज आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लोगों ने वहां पर आपको बताया होता है कि क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है। तो ट्राई करो कि अगर आपको उसमें से कुछ ऐसा नजर आ जाए जो लोगों ने कहा हो कि जी ये बेहतर हो सकता है, ठीक है, तो उस चीज को आप लोगों के रिव्यूज में से ढूंढ सकती हैं कि कोई आपको ये कह दे कि ये चीज इस तरह से हो सकती है। जैसे मैंने एक दफा जो है वो एक चीज यहाँ से ही ऐसे सर्च कर रही थी, तो मुझे अंदाजा हुआ कि उन्होंने ये लिखा था कि ये वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ डिशेस को इसके ऊपर आप इस तरह से उल्टा रख सकते हैं, लेकिन आप प्लेट्स नहीं रख सकते। ठीक है, किसी ने इस तरह रिव्यू में, मैं क्योंकि अब ज़रा पढ़ा रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा रिसर्च में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप इसको देख सकती हो और आपको अंदाजा भी होगा। उसने कहा था कि मैं यहाँ पे प्लेट्स नहीं सेट कर सकती। फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा कि यार ये तो इसने अच्छा पॉइंट दिया है, ठीक है, तो मैंने फिर उसके बाद इसको सर्च किया कि क्या इसको सिंक रोल अप को में कोई प्लेट्स का ऑप्शन दे रहा है, प्लेट्स रखने का या कुछ इस तरह से करने का। तो आप जो मुझे ये नजर आया, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि इन्होंने साइड पे चम्मच वगैरह रखने के लिए जो है ना वो एक छोटी सी जगह बना दी है, ठीक है, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि वो उसको इस तरह फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है। आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर उन्होंने एक जो है वो भी फंसाया हुआ है, यानी कि प्लेट की शक्ल की चीज भी रखी हुई है। तो दैट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल। इसके लिए आप जो है वो सप्लायर से ही बात कर सकती हो कि सप्लायर आपको खुद बताए कि ये वाला जो देखे ना, आपने तो सपोज करे प्रोडक्ट जो ढूंढनी है या बेचनी है वो है सिंक रोल अप। अब सिंक रोल अप के इतने ज्यादा डिजाइन हैं, आपको किससे पता चलेगा कि ये ही आपने चूज करना है? अब ये देखें, ये वाला, ये देखें, उसने ओपन किया और उसके बाद ये बास्केट्स ये भी उसने लगा दी, ठीक है, और ये साइड पे इसका ये देखें। सो दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल, कि आप प्रोडक्ट के अंदर जो है बाज़ औक़ात रिव्यूज पढ़ के भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, बाज़ औक़ात आप सप्लायर से डायरेक्ट भी बात कर सकते हो कि मैं इस प्रोडक्ट में क्या बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो आपको उसमें प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि जी इस तरीके से अगर करोगे तो ये वाला जो है वो ज्यादा अच्छा चल रहा है या ये वाला ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह से आप जो है वो उसको बेहतर बना सकते हो। जैसे ये रोल अप हुआ, ये देखिए उसने उसको ओपन किया है फिर उसको कम किया है, ये देखिए लेंथ को कम और ज्यादा भी किया जा सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ होंगी जो कि ऐसी शायद क्लोज ना होती हो, ठीक है, तो आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्लोज होती हो और उसके अंदर यानी कि इस तरह की सारी चीजें मौजूद हो। इसके अलावा जो एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड बंडल अप। बंडल अप जो होता है वो भी इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल के लिए होता है। बंडल अप का मतलब क्या होता है? बंडल अप का मतलब ये होता है कि आपने, ओहो सॉरी मैं बंडल अप पे लिख रही हूँ स्ट्रेटनर लिखना था या वाटर बॉटल लिखनी थी। जैसे अगर आप स्ट्रेटनर की एग्जांपल ले लो, मैंने ये बात शायद आपको पहले बताई है कि स्ट्रेटनर जो होता है उसके साथ आपको हेयर स्ट्रेटनर जो होता है, हेयर स्ट्रेटनर,
ठीक है। हेयर स्ट्रेटनर के साथ आपको अक्सर आप देखोगे वो आपको ये देते हैं, देखें इन्होंने इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल की हुई है कि स्ट्रेटनर तो सिर्फ है, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा ये वाला बॉक्स भी है जिसके अंदर वो हीट रेजिस्टेंट है, यानी कि इसमें वो ऐड कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। साथ में इसके उन्होंने इवन हेयर पिन्स तक दे दी हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह की कुछ छोटी छोटी सी चीजें ऐड कर दो। इवन समटाइम्स पीपल गिव ग्लव्स, ये देखिए जैसे इन्होंने भी एक ग्लव साथ में दे दिया, अब पाउच दे दिया है, ठीक है, ग्लव दे दिया है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को ऐड करने को कहते हैं ऐड वैल्यू, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बंडल अप। इसी तरह वाटर बॉटल है, उसके साथ आप स्ट्रॉ दे सकते हैं, ठीक है, आप ब्रश दे सकते हैं उसको साफ करने वाला। तो इस तरह से भी आप चीजों को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद आती है सेकेंडरी क्राइटेरिया के अंदर लीगल लिमिटेशन। ठीक है, लीगल लिमिटेशन क्या होती है कि जब आपने बाकी प्रोडक्ट डिसाइड कर ली, उसका क्राइटेरिया देख लिया, सारा कुछ हो गया, तो अब आपने उसके अंदर लीगल लिमिटेशन चेक करनी है। लीगल लिमिटेशन मतलब ये, एक तो अमेजोन की अपनी टॉस होती है, टॉस मतलब टर्म ऑफ सर्विस, amazon टॉस। ठीक है, amazon टॉस का मतलब बेसिकली होगा amazon टर्म्स ऑफ सर्विस। ठीक है, तो amazon की जो टॉस होती है ना, वो आपको पता होनी चाहिए कि मतलब क्या क्या असूल हैं, क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो amazon आपको कहता है कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब कोई भी छोटी से छोटी बात हो सकती है, जैसे कि वही बात कि प्रोडक्ट की जो है इमेजेस इस तरह की होनी चाहिए, इतनी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इमेजेस में एक इमेज सीधी प्रोडक्ट की हो, इसके बाद लाइफस्टाइल इमेज, लाइफस्टाइल इमेज मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है ये बालों के ऊपर उन्होंने यूज होती हुई दिखाई है, फिर प्रोडक्ट की प्रॉपर स्पेसिफिकेशन शो करें। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दिस इज कॉल्ड अमेजोन टर्म्स ऑफ सर्विस, मतलब अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हुए चीजों को करना। ठीक है, ये आपने मतलब अगर प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो उसका टाइटल इतना लंबा ही होना चाहिए, ठीक है, इतना ही छोटा होना चाहिए, या फिर उसके अंदर आपने ये जो बाकी बुलेट पॉइंट्स देने हैं वो इतने होने चाहिए। ये सारी चीजें यानी कि किसी चीज का लॉ है, उसको आप अमेजोन टर्म्स ऑफ सर्विस कह सकते हो। इसी तरह से जो प्रोडक्ट आप सेल करने का सोच रहे हो, आपने इसको चेक करना है कि उसका कोई पेटेंट तो नहीं है। ठीक है, पेटेंट का क्या मतलब होता है? पेटेंट का बेसिक मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट आपने चूज की है कि मैंने सेल करनी है, वो प्रोडक्ट उसका सेम डिजाइन या उसका फंक्शन वो किसी दूसरे पर्सन ने उसके ऊपर कोई पेटेंट तो नहीं लिया हुआ। पेटेंट मतलब कि उसने ऐसा कोई हक तो नहीं लिया हुआ, ठीक है, कि उसके पास उस प्रोडक्ट का राइट तो नहीं है। यानी पेटेंट मीन्स समवन एल्स हैज द राइट टू डिजाइन एंड फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के फंक्शन और डिजाइन के ऊपर किसी दूसरे इंसान ने अपने हकूक लिए हैं, राइट लिए हुए हैं। यानी अगर लेट सपोज कि ये प्रोडक्ट हो, तो अगर किसी पर्सन ने इस सेम प्रोडक्ट की डिजाइन, फंक्शनैलिटी और हर चीज के ऊपर पेटेंट लिया होगा, गवर्नमेंट ने उसको पेटेंट दे दिया है इसके डिजाइन फंक्शन पे, तो अगर आप सेम टू सेम प्रोडक्ट बनवाएंगे, ठीक है, आपने सिंपल ये दिखा देनी है चाइनीज को, चाइनीज इसको बना देंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर किसी ने पेटेंट लिया हुआ है, तो वो आपको सू कर सकता है। सू मीन्स कि वो आप पे कोर्ट का केस कर देगा कि इसने मेरे साथ ये किया। फिर अमेजोन को भी वो बता देगा कि इसने मेरा डिजाइन कॉपी किया, अमेजोन आपकी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। तो आप कैसे चेक करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, ठीक है, रोल अप डिश ड्राइंग रैक, ठीक है, तो रोल अप डिश ड्राइंग रैक है, आप गूगल पे जाएं। एक तो इसके लिए आप लॉयर हायर कर सकते हैं क्योंकि ये टेक्निकल है, ये वीए का काम नहीं है। लॉयर को पैसे दें, वो आपको चेक करके बता देगा। इसके अलावा आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम लिखें और उसके आगे लिख दे पेटेंट। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, गूगल बजाते खुद आपको बता देगा, ठीक है, कि ये फोल्डेबल डिश रैक का पेटेंट है, यानी कि फलां डिजाइन है और इसके ऊपर किसी ने पेटेंट लिया हुआ है। ठीक है, ये देखे ये वाला डिजाइन है जिसके ऊपर किसी ने पेटेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज होती है। इसको इन्वेंटर का नाम लिखा हुआ है कि इसने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है, और ये इसके पेटेंट का नाम है, यानी ये इसका नंबर है पेटेंट का, और इसको पेटेंट ग्रांट हुआ है। मतलब इस तरह की प्रोडक्ट इस साइज, इस डायमेंशन, इस स्पेसिफिकेशन के साथ कोई नहीं बना सकता। अगर बनाएगा तो प्रॉब्लम होगा। अब हमने जो प्रोडक्ट ओपन किया है वो तो इस तरह की नहीं है, इसका मतलब है उसका शायद पेटेंट नहीं है। फिर भी सर रिस्की थिंग, तो आप इसकी बजाय ये भी कर सकते हो कि आप जो है एक साइट है PSF
ठीक है, psf@uspto, psf@uspto.gov, इस पे जाओ और इस पे जाने के बाद ये लिंक ओपन करो। लिंक आपने जो ओपन करना है, यहाँ देखो बहुत से लिंक ओपन हो गए। ये देखो IP.com और पेटेंट इन्वेंट्री, नो, आपने यहाँ जाने के बाद इसको ओपन करना है, www.uspto.gov। ठीक है, ये यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से है, पब्लिक सर्च फैसिलिटी, या इसको ओपन कर लो या सर्च फॉर पेटेंट, लेकिन ये देख लेना कि ये www.uspto.gov ही हो। तो आपने इसे ओपन कर लिया, ये आपके पास इस तरह ओपन हो जाएगा, ये इसका जो है लोगो शोगो है, और ये है। अब इसमें आपको यहाँ पे पेटेंट, ट्रेडमार्क, आईपी कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लर्निंग एंड सोर्सेज वगैरह। अब इसके अंदर आपने ये पेटेंट पे क्लिक करना है, ठीक है, और पेटेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इनको फीस दे के, ठीक है, अप्लाई फॉर पेटेंट, अगर आपने पेटेंट लेना है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपने अगर कोई और चीज करनी है, अगर आप यहाँ पर ही आओ ना, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन नजर आते हैं, सर्च फॉर पेटेंट, यहाँ से भी सर्च किया जा सकता है, ठीक है, और वो आपको बजाते खुद ये वेबसाइट वाले हेल्प भी करेंगे इसके अंदर, कि आप जिस जब इसको क्लिक करोगी और फिर फर्दर आगे जो जो सारे स्टेप्स होते जाएंगे। ये आपने स्टार्ट में नहीं करना, ये आप कम अज कम 8-10 महीने गुजर जाने, आपकी प्रोडक्ट चलने के बाद 8-10 महीने गुजरे, तो तब आप जरूर पेटेंट एक दफा सर्च कर लो, क्योंकि ये होता है कि आप इतनी मुश्किल से अपना ब्रांड खड़ा करते हो और फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जब ये स्टेप आएगा तो आप मुझसे भी पूछ सकती हो, लेकिन इस साइट को ओपन जरूर करना है आपने, और एक दफा थोड़ा बहुत कोशिश करनी है, जितनी आपकी अक्ल में आता है उतना आपको समझ आ जाए, बिकॉज आप समझदार हो, आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद आपकी जो, एक तो पेटेंट चेक हो गया, इसके बाद आगे अगर हम आ जाए, दैट इज ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क का क्या मतलब होता है, ये आपको यहीं पे इसके सामने ही नजर आ रहा है, ट्रेडमार्क लिखा हुआ है, ठीक है, सर्च ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब सिंपल है, आपको पता ही है कि इसमें कोई, इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेडमार्क का क्या मतलब है, ट्रेडमार्क का मतलब ये है कि कोई भी इंसान अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अपना लोगो लगवाता है तो वो उसका ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, लोगो को बेसिकली अगर आप रजिस्टर करा लो तो वो ट्रेडमार्क है, जैसे ये देखें, ठीक है, काइटोरी, अब ये काइटोरी उनका ट्रेडमार्क भी है, क्योंकि उन्होंने उसको इसके ऊपर ना सिर्फ प्रिंट कराया हुआ है बल्कि इसका उन्होंने ट्रेडमार्क प्रॉपर लिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह उन्होंने इसका स्टोर नाम भी देखिए काइटोरी स्टोर रखा हुआ है, ये जो टाइटल होता है ना इसके नीचे स्टोर नेम होता है। ठीक है, ये स्टोर नेम भी काइटोरी है। अब काइटोरी वालों ने प्रोडक्ट के ऊपर भी अपना नाम लगाया हुआ है और यही इसका ट्रेडमार्क भी है। तो ये यूएसपीटीओ जो है इसी के ऊपर ट्रेडमार्क भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है, इसके अलावा आप जो है वो टेस्ट पे जाके भी ट्रेडमार्क को चेक कर सकते हो। ठीक है, TESS टेस्ट, वो ये टेस्ट बेसिकली क्या है, ट्रेडमार्क इलेक्ट्रॉनिक सर्च सिस्टम। ये देखें, WTMsearch.uspto.gov, ट्रेडमार्क इलेक्ट्रॉनिक सर्च सिस्टम, ये यानी ये वेबसाइट्स है अमेरिका की ना, तो ये आप सिंपली इसके ऊपर भी जाओ, तो यहाँ जाने के बाद भी आप जो है थोड़ा सा अपनी रिसर्च के साथ जो है वो इसके ऊपर देख सकती हो कि मतलब मैंने कैसे अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है। यहाँ आपने ट्रेडमार्क को चेक नहीं करना, बेसिक यहाँ आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका अपना ट्रेडमार्क हो, लेकिन वो भी वही बात कि स्टार्ट में आपने नहीं करना, ये जब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप करोगे तो कर सकते हो। और यहाँ से भी आप ट्रेडमार्क आके इसके ऊपर आके आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करो अगर, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, टेस्ट पे भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको साथ साथ कुछ चीजें बता रही थी। ठीक है, वो मैं आपको ये बता रही थी कि ये प्रोडक्ट का जो है वो साइज जो है वो ब्रेकेबल नहीं होनी चाहिए, यानी प्रोडक्ट टूटने वाली ना हो, प्रोडक्ट फ्लेमेबल ना हो। फ्लेमेबल मतलब कि उसको आपने को पेट्रोल बेचना नहीं शुरू कर देना। ठीक है, या आपने परफ्यूम नहीं सेल करना। परफ्यूम क्यों नहीं सेल करना, क्योंकि जाहिर है परफ्यूम को भी आग लग सकती है। ठीक है, आपको पता है कि परफ्यूम जो है दैट इज समथिंग जो कि जिसको आग लग सकती है, तो आपने परफ्यूम भी नहीं सेल करने। इस तरह की जो भी चीज जिसको भी लिक्विड्स आप कह सकते हो आम जुबान में कि लिक्विड्स टाइप चीजें भी आपने सेल नहीं करती, वो गिर सकती हैं, वो बह सकती हैं, वो जाया हो सकती हैं। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट जो हजार्डियस हो, नुकसानदेह हो, जैसे कि
छोटे बेबीज होते हैं, टॉयज, आपको पता है amazon ने जो टॉयज होते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि हर कोई उसको सेल नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज कि बेबी अगर उसको खा जाए, गले में चला जाए, उसको चोक हो जाए, तो आपने पहले प्रॉपर amazon को तसल्ली दिलानी है कि जो बेचने जा रहे हो वो सेफ है। तो हजार्डियस प्रोडक्ट, फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जो बॉडी के अंदर आप बाहर आ जा सके, फॉर एग्जाम्पल खाने वाली कोई प्रोडक्ट, जूस नहीं आप सेल कर सकते, आप खाने वाली कोई चीज नहीं सेल कर सकते। इसी तरह से परफ्यूम बॉडी के ऊपर भी लगता है, ठीक है, तो ये भी नहीं आप सेल कर सकते। इसी तरह मेकअप नहीं आप सेल कर सकते, जस्ट बिकॉज के वो बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है। एडिबल्स जिसमें आ जाते हैं, स्किन के ऊपर लगने वाली प्रोडक्ट्स आ जाती है, सेल कर सकते हैं ये लोग जो बैठे हुए हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन स्टार्ट में ये बहुत हेडेक होती है। देखिए, स्टार्ट में आपको स्पेशल परमिशंस लेनी पड़ती हैं, बड़ी बहस मुबाहिसे के बाद आप ये सारा कुछ कर पाते हो। तो स्टार्ट में इसको अवॉइड करते हैं। वैसे जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपका स्टोर स्टैब्लिश हो जाए, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर सेलिंग, तो आप ये सारी चीजों को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा amazon की अपनी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। amazon की अपनी रिस्ट्रिक्शन से क्या मुराद है कि amazon के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो गेटेड होती हैं, ठीक है, गेटेड, उनको गेट लगा होता है, जैसे गेट लग जाए ना, गेट बंद कर दे, तो आप जो है वो क्या से कहते हैं, गेट को ओपन नहीं कर सकते। तो इसी तरह अनगेटिंग amazon जो है, उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको नजर आएगा, ये है, ठीक है, मैंने ऊपर लिखा अनगेटिंग amazon, और इसमें आप काफी ज्यादा लिंक्स ओपन हो गए हैं, ये देखो काफी। इन सारे लिंक्स में नहीं जाना आपने, ये अनगेटिंग amazon, ठीक है, अनगेटिंग amazon.com पे जाना है, अनगेटिंग amazon, amazon अनगेटिंग सर्विसेज, ये वाला लिंक ओपन करना है। ये क्या है, देखिए जो प्रोडक्ट amazon ने गेट कर दिया ना, गेटिंग कर दिया, मतलब ये कि amazon आपको अलाउ नहीं करता कि आप वो प्रोडक्ट सेल करें, ठीक है, तो आपने amazon से ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं किसी भी प्रोडक्ट को अनगेट करवाने के लिए। देखिए लिखा हुआ है अनगेट नाउ, आप अनगेट करवा सकते हैं, लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि ये वही बात है कि ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और हम स्टार्ट में रेकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। ये देखिए, सम ऑफ द मेनी ब्रांड्स एंड कैटेगरीज वी अनगेट, ये सारी जो हैं कैटेगरीज ये गेटेड है। ये अब आपने जो है ना ओपन करके एक दफा इसको अपने से गो थ्रू करना है, ठीक है। वो कह रहा है सम ऑफ द मैनी ब्रांड्स एंड कैटेगरीज हुई अनगेट, वो कह रहा है कि हम अनगेट करके देते हैं इन सारी चीजों को। तो अब ये क्या है, कुछ ब्रांड्स भी जो होते हैं ना वो भी गेटेड होते हैं, यानी आप उसकी प्रोडक्ट को भी नहीं सेल करना शुरू कर सकते, जैसे एडिडास, नाइकी, चैंपियन, क्लेविन, ये सारे के सारे जो ब्रांड्स है ना, ये हैं इनके अपने ब्रांड्स, ठीक है, अमेरिका के, ठीक है, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनको भी गुची हो गया, लिवाइस हो गया, ये सारे के सारे, अरमानी, ये देखें, ये सारे बड़े ब्रांड्स हैं, ये भी गेटेड होते हैं। इसी तरह कैटेगरीज में वी ऑडियो विजुअल कैटेगरीज, ऑटोमेटिव मतलब गाड़ियों से रिलेटेड, बेबी की एक्टिविटीज, बेबी के डायपर्स नहीं सेल कर सकते, बेबी की फीडिंग, बेबी के स्ट्रोलर्स, बेबी के टॉपिकल यानी बेबी की स्किन पे लगने वाली चीजें, ठीक है, ये अप्लायंसेज, ये आप हेयर केयर नहीं बेच सकते, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते, आप ग्रोसरी नहीं बेच सकते, तो आप म्यूजिक नहीं सेल कर सकते, आप पेट केयर नहीं कर सकते, पेट फूड नहीं कर सकते। ये अगर आप थोड़ा गौर करो तो आपको फील होगा ये वही प्रोडक्ट हैं जो हजार्डियस हो सकती हैं, लिक्विड हो सकती हैं, स्किन के अंदर या बाहर आने वाली चीजें हो सकती हैं, बॉडी के अंदर जाने वाली चीज हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ आ जाओ तो ये ब्यूटी ब्रांड है, यानी कि ये ब्यूटी के ब्रांड, जैसे डव नहीं आप सेल कर सकते, न्यूरोटरीज है, ये बड़ा बड़ा ब्रांड, आप ये नहीं सेल कर सकते, शनेल नहीं सेल कर सकते, डियोर नहीं सेल कर सकते, क्लोई नहीं सेल कर सकते। इसी तरह से अगर आप ग्रोसरी में आ जाओ तो ग्रोसरी की ये आइटम्स नहीं आप यानी कि ब्रांड्स नहीं सेल कर। इलेक्ट्रॉनिक तो आपको मैंने वैसे मना किया, अगर आप देखो तो इसमें आप बड़े बड़े ब्रांड जैसे कैनन हो गया, सोनी हो गया, ठीक है, एचपी हो गया, एप्सन हो गया, ये जिनके लैपटॉप्स हैं ये नहीं बेच सकते हो। टॉयज ब्रांड है बड़े बड़े, डिज्नी के हो गए, फनको हो गया। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप इस पूरे के पूरे पेज को अगर पढ़ना शुरू करोगी ना, आपको नजर भी आएगा कि अगर आपने अप्रूवल लेना है तो 4-5-5 हजार डॉलर का अप्रूवल है, ठीक है। एक प्रोडक्ट को सेल करना है तो 2-2 हजार का तो इसके अंदर अप्रूवल ही पड़ा हुआ है। तो इसी वजह से हम बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। जब आप कहोगे ना कि अच्छा ये तो ब्रेकेबल भी है, ओहो ये तो लिक्विड भी है, और ये भी है वो भी है, तो वो इसलिए है क्योंकि आपको इसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करने को मिलते हैं। सो जस्ट इस पूरे आर्टिकल को आप जरूर पढ़ना और समझना कि गेटिंग और अनगेटिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद ये आता है कि तीसरा जो बेसिकली हमारे
सेकेंडरी क्राइटेरिया का जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, लीगल लिमिटेशन के बाद इजी टू सोर्स, सेल एंड इंपोर्ट, यानी आप ऐसी प्रोडक्ट चूज करें जो सर दर्द ना बने, नो हेडेक्स, जस्ट कीप इट सिंपल, योर प्रोडक्ट शुड बी सिंपल, उसके बहुत ज्यादा पार्ट्स नहीं होने चाहिए। मतलब मुझे एक स्टूडेंट है आपकी तरह ही, वो भी प्रोडक्ट हंटिंग पे है, तो ही वॉज जस्ट सेंडिंग मी अ प्रोडक्ट जिसके अंदर स्पैचुला, ठीक है, वो क्या था, स्पैचुला उन्होंने मुझे कल भेजा। मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताती हूँ कि क्या मतलब है कि आप ऐसी प्रोडक्ट चूज ना करें जिसके पार्ट्स हों, ठीक है, स्पैचुला सेट, ठीक है, उन्होंने मुझे भेजी प्रोडक्ट दैट वाज लाइक अ स्पैचुला सेट। अब ये देखें, इस एक सेट के अंदर 4 प्रोडक्ट्स हैं, चारों डिफरेंट हैं, ठीक है, कलर चाहे सेम है, उन्होंने मुझे भेजा था ब्लैक कलर, लेकिन अगर आपने ब्लैक कलर ओपन कर लिया तो बाकी तो मल्टी कलर्स दे रहे हैं ना। आप मुझे कहें, उन्होंने मुझे जैसे ये भेजा था, तो मैंने उन्हें कहा कि आपने तो मुझे ये भेज दिया है, कि बाकी लोग जो इतना कुछ बेच रहे हैं आप उनसे साथ कैसे कंपटीशन करेंगे। समवन इज सेलिंग 5, समवन इज सेलिंग 3, समवन इज सेलिंग रेड पिंक ब्लैक ब्लू, ठीक है, पर्पल, समवन इज वुडन भी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो ये एक प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस जो है ना वो तो होती हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट के अलावा बाकी सेलर्स भी उस प्रोडक्ट के अंदर ढेर सारी वेरिएशंस अगर बेच रहे हैं ना, तो वो भी वेरिएशन ही है ना। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ज्यादा बेहतर है, ठीक है, फिर तो आप ये कहेंगे कि मैं ये वाला बेच देती हूँ, इसमें तो सारा कुछ है, लेकिन हो सकता है किसी को सारा कुछ चाहिए ही ना हो, ठीक है। प्लस इसमें से एक भी प्रोडक्ट अगर मिस हो गया, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरा मुद्दा ये था कि पार्ट्स ना हो, तो उसमें ये भी आता है कि इसमें से एक भी प्रोडक्ट अगर मिस हो गया, सीजर नहीं है एक सेट में, जो कस्टमर ने तो कह देना सीजर नहीं, मुझसे तो पैसे दिए हैं, और हो जाता है जब इतने नंबर ऑफ पीसीज हों, तो कहीं ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो वो फिर आपकी पूरी प्रोडक्ट ही जाया हो जाएगी। तो इसलिए स्टार्ट में जब आप अभी अभी स्टार्ट करने लगे हैं, कोशिश करें आप ऐसी प्रोडक्ट चूज ना करें जिसमें वेरिएशन हो, और ना सिर्फ वेरिएशन आपकी प्रोडक्ट में हो, बल्कि आपके साथ जो बाकी सेलर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स में भी ढेर सारी वेरिएशन हो, ठीक है, इसकी तरह प्रोडक्ट ब्रोकन ना हो, टूटने वाली ना हो। अब ये सिलिकॉन स्पैचुला तो नहीं टूटेगा, वो तो समझ आ गया मुझे, लेकिन अगर कोई कोई मतलब जैसे ग्लास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कोई आपको सेट बेच रहे हैं, आप सोचें कि मैं वाटर सेट सेल कर दूं या मैं को कप कोई मग सेल कर दूं, दे वो प्लास्टिक के अगर नहीं है तो वो टूटेंगे ही टूटेंगे, ठीक है, तो वो फिर ऐसी आइटम जो ब्रेकेबल हैं वो भी आप ना करें, स्मॉल लाइट आइटम्स इजी टू शिप हों, वो मैंने आपको बताया, आपने सारी फीसिस पढ़ ली हैं, ठीक है, तो वो आपको अगर प्रोडक्ट हल्की फुल्की है, साइज छोटा है, तो आपको फीसिस कम से कम पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास हो गए कि आपने सिंपल रखना है चीजों को, ठीक है, अपना बेस्ट बैलेंस ढूंढना है, क्राइटेरिया में 100% मैच नहीं होता बेशक, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि बेस्ट बैलेंस जो है वो आप ढूंढें। और जब आप प्रोडक्ट ढूंढ लें तो एक, अभी तो आप एक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं ना, एक्चुअली आपने 10 से 12 प्रोडक्ट्स ढूंढ के फाइनली आपने उसके अंदर 2 प्रोडक्ट्स या 3 प्रोडक्ट्स को फाइनल करना है, और फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को आपने चेक करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, और ये देखिए कितना जबरदस्त वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर वो उसकी वीडियो बनाई हुई है, और अगर आप गौर करो तो ये यहाँ पे उसकी रेटिंग भी आ रही है, रेटिंग मतलब कि इसको 5 स्टार में से 4.8 दिया हुआ है, और 25,000 लोगों ने रेटिंग दी हुई है, यानी 25,000 लोगों ने खरीदने के बाद कमेंट्स भी दिए हुए हैं। और इसकी क्या वजह है, इसकी वजह एक तो इसकी प्राइस बहुत कम है, यानी 14.99 में ये दे रहा है 4, और इसके अलावा उसने वीडियो बड़ी जबरदस्त बनाई हुई है, प्रॉपर उस वीडियो को उसने परफॉर्म करके दिखाया हुआ है, ठीक है, कि ये देखें जी इस तरह से होता है और आप खाना भी बना सकते हैं, और उसने एक और प्रोडक्ट के ऑपोजिट पे उसको कंपैरिजन भी करके दिखाया, ये देखें कि दूसरा जो है वो इस तरह से होगा, ये देखें वो पिघल गया है और वो नहीं पिघला। तो ये सारी आप जब अपने कंपेटिटर को स्टडी करेंगे ना, तो आपको और भी अच्छा, भी तो आपको एक प्रोडक्ट नहीं मिल रही, जब मिल जाएगी तो उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट को फाइनल बेस्ट तरीके से लेके चलने के लिए बाकी सबको स्टडी करना है। यहाँ तक समझ आ गया तो चैट बॉक्स में बता दें। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है सोर्सिंग, ठीक है। सोर्सिंग क्या है, पहले मैं आपको उसके सिर्फ स्टेप्स बताती हूँ, उसके बाद हम वन बाय वन उन स्टेप्स को प्रैक्टिकल करेंगे। सोर्सिंग मतलब, लेट सपोज कि आपने यही प्रोडक्ट चूज किया है, आप कहती हो ठीक है मुझे स्पैचुला मतलब क्राइटेरिया पे आ गया है, लेट सपोज, तो आपने कहा मैंने ये बनवाना है,
ठीक है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सोर्सिंग कहते हैं प्रोडक्ट को बनवाने से लेकर उसको अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाने में। अगर आप एफबीए कर रहे हैं ना, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट को बनवाकर उसको अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाना है। तो इस पूरे जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को सोर्सिंग कहते हैं। ठीक है, कि आपने सोर्स किया प्रोडक्ट को, उसमें आपने सबसे पहले 5 से 10 जो सप्लायर्स होते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। सप्लायर्स को हम अलीबाबा से ढूँढते हैं, वो आपको दिखाती हूँ। लेकिन आपने कम से कम 10 लोगों से बात करनी है। 5 से 10 मैं कहती हूँ, पर 10 से ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने उनको ईमेल भेजनी है। आपने उन्हें बताना है कि जी मेरा नाम ये है और मैं ये कंपनी से बिलॉन्ग करता हूँ, और हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं अमेज़न पे, तो आप काइंडली मुझे ये बना दें और मुझे बता दें कि क्या आपकी चार्जेज़ हैं और ये वो। ठीक है? वो एक एक इनिशियल ईमेल और मैसेज यू आर गोइंग टू सेंड देम। देन वंस यू आर टॉकिंग टू देम, आप 10 लोगों से बात करती हो, आप देखती हो क्या प्राइस है और बाकी सारा कुछ, तो आप जो है टॉप 3 होते हैं जो, आप उनको नैरो डाउन कर लेती हो कि भाई ये टॉप 3 लोग हैं और इन टॉप 3 लोगों से मैंने फाइनल रेट लेने हैं। फिर उन 3 लोगों से आप ऑर्डर सैंपल करती हो कि मतलब ये वाले सैंपल्स हैं, ये मुझे भेज दें ताकि मैं तसल्ली कर लूँ। सैंपल्स जो हैं वो आप अपने घर मंगवा सकते हो। अगर आप पाकिस्तान में हो, चाइना से यहाँ आ जाएँगे। अगर आपका कस्टमर क्वेटा में बैठा हुआ है, लेट्स सपोज, तो आप क्वेटा में भिजवा दो। अगर वो कहता है मुझे भिजवाओ, तो आप उन्हें उनका एड्रेस दे दें। अगर आपका कस्टमर है ही अमेरिका में, आप अमेरिका में भिजवा दो। अगर वो कस्टमर यूएई का है, तो आप यूएई में भिजवा दो। तो जो भी जगह है वहाँ पे आप उसका सैंपल भिजवा दो। उसके बाद आपने इसके ऊपर इंस्पेक्शन भी करानी है। फाइनली जब आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर ली, चेक कर ली, तो अब आपने उसके ऊपर इंस्पेक्शन करानी है। इंस्पेक्शन मतलब जैसे इंस्पेक्टर होता है ना, इंस्पेक्टर जो होता है वो चीज़ों को चेक करता है। ठीक है? इस तरह से आपने इंस्पेक्शन करानी होती है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है प्रोडक्ट को चेक कराना, ठीक बनी है, लोगो ठीक लगा है, कोई मसला परेशानी तो नहीं है। अब इस सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर ली और डिज़ाइन आपने डिसाइड कर लिया। देखिए प्रोडक्ट जो था वो था स्पैचुला सेट, एग्जांपल दे रही हूँ कीवर्ड। उसमें ये ढेर सारे हैं, इसमें से आपने फाइनली एक करना है, ठीक है? वो आपने डिसाइड करना है। जब आपने फाइनली एक डिसाइड कर लिया, तो आपने उसको ओपन कर लिया, ठीक है? अब उसको ओपन कर लिया आपने और उसके बाद आप जो है यहाँ से जाएँगे अलीबाबा के ऊपर, ठीक है? अलीबाबा पे भी जा सकते हैं और मैं आपको और बताती हूँ, ठीक है? अलीबाबा तो सबसे फ़ेमस है, अलीबाबा इज़ द बिगेस्ट होलसेल मार्केट, इसीलिए इसी की सजेशन है। इसके अलावा डीएच गेट है, अगर आपको लेट्स सपोज़ कि नहीं मिलता अलीबाबा से अच्छा रेट, तो www.dhgate.com, आप यहाँ से भी जाके उनसे बात कर सकते हो, प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हो, बनवा सकते हो, ले सकते हो। इसके अली एक्सप्रेस से नहीं करना, वो अमेज़न की तरह की वेबसाइट है। अलीबाबा, ठीक है, डीएच गेट, इसके बाद मेड इन चाइना। ये भी एक बिल्कुल अलीबाबा की तरह की साइट है, ठीक है? यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, इनसे भी आप सप्लायर से बात कर सकते हैं, रेट ले सकते हैं और बाकी सारा कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से ग्लोबल सोर्सेस ये है। मैं इसलिए बता रही हूँ, समटाइम्स आपको रेट नहीं मिलते अलीबाबा से, तो फिर आप इन सब को ट्राई कर सकते हैं। और अक्लमंद लोग ऐसे होते हैं जो सबसे रेट लेना शुरू कर भी देते हैं जब फाइनल टाइम आता है ना। उससे ये होता है कि आपको अंदाजा होता है कि कौन क्या दे रहा है और किस तरह से दे रहा है। सो ये सारी साइट्स हैं जो मैंने आपके सामने ओपन कर दी हैं, इनके लोगोज वगैरह देख लीजिएगा और इनको भी दोबारा कभी चेक करना हो तो चेक कर लीजिएगा। एनीवेज, हम अलीबाबा पे आ गए। अलीबाबा पे आने के बाद आपने सबसे पहले तो यहाँ पे एक साइन इन करना है, ठीक है? साइन इन मतलब साइन अप करेंगी तो साइन इन होगा, ठीक है? गूगल के थ्रू कर लें या जैसे भी, जैसे आपने अमेज़न पे किया था अपना साइन अप और साइन इन, इस तरह यहाँ भी साइन अप और साइन इन कर लें, अपना अकाउंट बना लें। बनाने के बाद आप आएँगी तो शिप टू, जैसे हम वहाँ न्यूयॉर्क करते हैं, यहाँ पर भी हमने यहाँ पर पाकिस्तान लिखा होगा, तो आपने पाकिस्तान को चेंज करना है और नीचे इसका जो भी न्यूयॉर्क है, इसका स्टेट कोड डाल देना और इसको सेव कर देना है। अब मैं यहाँ पे एक और बात बताती हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ तो आपने उसको यूएस कर दिया, न्यूयॉर्क कर दिया। जब आप सप्लायर से बात कर रहे होते हैं ना, तो सप्लायर आपको ये भी कहता है कि मुझे ये बताओ तुमने प्रोडक्ट मँगवानी कहाँ है, किस स्टेट में मँगवानी है? तो अभी तो आपको एड्रेस नहीं पता होगा, शिपमेंट प्लान क्रिएशन होती है, उसमें जाके आपको पता चलता है। उसका भी मैं आपको भेज दूँगी, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। तो आप वहाँ से देख लेना। अब आप क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगी और जगह लिखोगी, गूगल पे आके लिखोगी अमेज़न, ठीक है?
ओहो, अमेजोन कहेगी अमेरिका स्टेट्स, सॉरी अमेरिका नहीं, अमेजोन ही लिखना था। अमेजोन वेयर हाउस, ठीक है, एड्रेस, अमेजोन वेयर हाउस एड्रेस, एड्रेस कर लें, ठीक है। इसमें से आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो। ये देखो, अमेजोन वेयर हाउस एड्रेसेस लिए हुए हैं, ये नाम है, ये जगह है, इसी को ओपन कर लो अगर आप लिंक, तो आपको ये वेयर हाउसेस के कोड्स हैं, ठीक है, कि ये वेयर हाउस का कोड है, ये वेयर हाउस का कोड है, ये एम फॉर मिशिगन होगा, ये मिशिगन का वेयर हाउस है, इसका कोड है, ठीक है। तो ये देखिए इसका एड्रेस लिखा हुआ है 113, ठीक है, स्ट्रीट एंड रेवनर बुलेवार्ड, और जिप कोड ये है। आप उनको सिंपली यहाँ से उठा के भेज देना, ठीक है, कि ये इसका जो है कोड है। और वो मतलब आपको ना वो कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आप स्टार्ट में प्रैक्टिस करोगी ना, तो तब आपको आपको बाज औकात वो मांगते हैं, बाज औकात नहीं मांगते। कुछ मेरे स्टूडेंट्स को मसला हुआ था, तो उनके लिए मैंने ये किया था। तो मैंने उनको बताया था कि आप गूगल से फर्जी तौर पर ढेके के उन्हें बता दो, ताकि वो आपको वो शिपमेंट कर दें प्रैक्टिस के लिए। जब फाइनल कहाँ भिजवाना है वो तो आपको अमेजोन खुद बताता है। जब शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं ना, शिपमेंट प्लान मतलब कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो चाइना के कहाँ से आ रही है, कितनी देर तक पहुंचेगी, और अमेजोन के वेयर हाउस तक, ये सारी बातों को प्लान करना होता है, वो शिपमेंट प्लान कहलाता है। तो वो जब करेंगे ना, उसमें अमेजोन बताता है कि मेरे फलां वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेज दो, तो फिर हम अपने सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को वही प्रोडक्ट बताते हैं। बट हाउ एवर, अगर आपके पास वो ना हो, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से देख लें, ये कोड है, ठीक है, ये एड्रेस है, और ये सिटी है, यानी फिनिक्स सिटी, एरिजोना स्टेट, एजी मतलब एरिजोना, ठीक है, फिनिक्स सिटी एरिजोना स्टेट, उसका जिप कोड ये है, और ये उसका एड्रेस है। तो यहाँ से आप जो है डिफरेंट कोई भी उठा के उन्हें दे दो। एरिजोना का देना है तो एरिजोना का दे दो, ठीक है। और इस तरह करके डेलावेयर का, फ्लोरिडा का, एफएल मतलब फ्लोरिडा, तो डजेंट मैटर, वैसे फ्लोरिडा का दे दो तो बेहतर है। अच्छा, अब ये हो गया। अब आते हैं हम कि यहाँ पर तो आपने फिलहाल न्यूयॉर्क ही लिखना है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चूज किया, यहाँ न्यूयॉर्क का जिप कोड दिया, सेव कर दिया, अब गया। अब आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है? सिलिकॉन सॉलिड टर्नर, ये इसका मेन कीवर्ड है, ठीक है। मेन कीवर्ड का मतलब क्या होता है? नॉन स्किड स्लोटेड किचन स्पैचुला, भी तो इसी का नाम है ना, ठीक है। या सिर्फ स्पैचुला लिख दो तो ये भी इसी का नाम है, ओके। कुकिंग यूटेंसिल भी इसी का नाम है। उसके बाद आइडियल कुकवेयर फॉर फिश भी इसी का ही नाम है। सिलिकॉन सॉलिड टर्नर भी इसी का नाम है। या सिर्फ सॉलिड टर्नर लिख दो तो ये भी इसी का नाम है। सो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स को मिला के टाइटल बनाते हैं, ये हम बनाना सीखेंगे। अभी के लिए मैं मेन कीवर्ड बता रही हूँ कि सॉलिड, सिलिकॉन सॉलिड टर्नर, लेट सपोज इसका नाम है, तो आप यहाँ जाएं और जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और सर्च करें, ठीक है। सर्च बार में जाके सर्च कर दें। अब आप सर्च करोगे तो आपके पास ढेर सारे ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे कि ये सारे सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि ये सारा कुछ बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये आपके पास एग्जैक्ट आ जाए, यानी ये यही कलर यही सारा कुछ आपके पास ओपन हो, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई रेड कलर का बना रहा है तो ये भी बना देगा, अगर कोई ये बना रहा है तो ये भी बना देगा, ठीक है। अगर कोई ये बना रहा है तो आपका ये भी बना देगा, अगर कोई ये बना रहा है तो आपका भी बना देगा। कहने का मकसद ये है कि जब प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट जो इमेज में आ रही है ना, आपने उसको देख के नहीं कहना कि ओहो पता नहीं मेरी प्रोडक्ट बनेगी या नहीं। ये सब जो लोग हैं, ये एक मैन्युफैक्चरर है, इनकी फैक्ट्री है, इनकी मशीनरी लगी हुई है। सो दे कैन एक्चुअली मेक योर प्रोडक्ट। आप इनमें से किसी से भी बात कर सकते हो, ठीक है, और आप इनसे किसी से भी बात करके इन्हें कह सकते हो कि मेरी प्रोडक्ट बना दें। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जो है इसमें से किससे बात करनी है, ठीक है। यानी कि एक अच्छे सप्लायर का क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है, एक अच्छे सप्लायर का क्या क्राइटेरिया होता है। अच्छा, इसमें ये होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका यहाँ पे, आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है ट्रेड एश्योरेंस का चेक बॉक्स है, कि यानी मुझे वही सप्लायर दिखाओ जो ट्रेड एश्योरेंस है, वेरीफाइड सप्लायर, मुझे वही लोग दिखाओ जो वेरीफाइड सप्लायर है। अब वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस का क्या मतलब होता है? देखें, अगर आप यहाँ से भी इस किसी को ओपन कर लेना, लेट सपोज आपने इसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास एक ये बॉक्स का ओपन हो जाएगा हमेशा।
इसके ऊपर लिखा है वेरीफाइड सप्लायर। वेरीफाइड सप्लायर का मतलब है कि अलीबाबा ने इनकी फैक्ट्री को जाके, या जो भी इनकी लोकेशन है, जो भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, उसको अलीबाबा ने जाके चेक किया है, और उसके बाद इनको परमिशन दी है कि आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और इनको वेरीफाइड सप्लायर का बैच दे दिया है। ठीक है कि ये जेन्युइन लोग हैं, ये हकीकत में मौजूद हैं। एक तो ये आपने चेक कर लिया। दूसरी बात मैं आपको बता दी, ट्रेड एश्योरेंस। अगर आप इस साइड पे आ जाओ तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ लिखा होता है ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस का बेसिक मतलब ये होता है कि जब आप पैसे देते हो, तो वो आप डायरेक्ट सप्लायर को उसके बैंक में नहीं भेज दोगे। आप अलीबाबा को पैसे पे करोगे कि अलीबाबा ये पैसे रखो, इसमें से जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी है, मतलब टर्म्स हैं सर्विस की, के 50% जो है वो आपने पहले देना है और 50% बाद में। प्रोडक्ट बनने से पहले 50% देना है, प्रोडक्ट पहुंचने के बाद आपने 50% देनी है पेमेंट। ये एक टर्म होती है। कुछ लोग 30-70 पे चलते हैं। 30% अपफ्रंट होता है, 70% अपॉन शिपमेंट होता है। यानी कि 30% हम प्रोडक्ट जब बनेगी उससे पहले देंगे, और 70% जब प्रोडक्ट हमारी पहुंच जाएगी तो हम देंगे। लेकिन ये सारे पैसे जो हैं ये आपने अली बाबा को देने हैं। अब अली बाबा को कहना है कि अली बाबा ये पैसे हैं, एंड जब हमारी प्रोडक्ट पहुंच जाएगी तो हाँ आप रिलीज कर देना। अली बाबा इसमें आपको रिफंड पॉलिसी भी देता है, जो अगर आप पढ़ो तो लिखा होता है, अगर शिपमेंट डिले हो जाती है, किसी वजह से लेट हो गई है, आपने उन्हें कहा 40 दिन में पहुंचेगी, नहीं पहुंची, लेट हो गई है, या प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, या जैसे कि ऑनलाइन ऑर्डर आपने दिया, जैसे उन्हें कहा वैसा नहीं था, ठीक है, तो आप एक क्विक रिफंड भी क्लेम कर सकते हो कि मेरे पैसे वापस करो सारे के सारे। हाँ, वो ये कहता है कि आपने जो अप्लाई करना है रिफंड, वो आपने 2 घंटे के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है, ऑफ मेकिंग अ पेमेंट। पेमेंट जब आपने करी है ना, तो उसके 2 घंटों के अंदर ही आपने ये क्लेम को अप्लाई करना है, ताकि आपको जो है ना, यू विल रिसीव अ रिफंड इमीडिएटली। इसे कहते हैं रिफंड, यानी कि अमेजन आपको रिफंड भी, अलीबाबा आपको रिफंड भी दे देगा। और ट्रेड एश्योरेंस से आपको ये फायदा होता है कि सप्लायर भी आपके साथ कोई हैंकी पैंकी नहीं करते। मीन्स कि उन्हें पता होता है कि पैसे तो अलीबाबा ने देने हैं, तो हमें अच्छा काम करके देना है। तो आपको स्टार्ट में एटलीस्ट पहली या 2 दफा कोशिश करें कि इसमें से अलीबाबा को रखें। वो अलीबाबा थोड़ा बहुत कमीशन लेगा, लेकिन इट्स ओके विद दैट। आपको कम से कम नुकसान नहीं होगा। जब आपको बाद में पता चल जाए सप्लायर अच्छा है, उसने माल अच्छा भेजा है, तो वो चाहे आप उनके साथ डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन वो बाद की बात है। तो ये एक तो ये जो ये ताज बना हुआ है ना ट्रेड एश्योरेंस का, ये होना चाहिए उस सप्लायर के पास जिससे आप बात करो, और वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये चाइना, आगे इसके 11 ईयर्स लिखा हुआ है, यानी कि 11 ईयर्स से ये कंपनी काम कर रही है। तो कंपनी कम अज कम जो है 2 सालों से काम जरूर कर रही हो। अलीबाबा पे वो कंपनी 2 सालों से काम जरूर कर रही हो, ज्यादा से ज्यादा चाहे 20 साल कर रही हो, लेकिन मिनिमम यहाँ 2 ईयर्स हो। अगर यहाँ 1 ईयर लिखा हुआ है तो आपने उस कंपनी से बात नहीं करनी। ऑन डिलीवरी रेट आपने देखना है कि वो 100% या कम से कम 90-95%, 100%, यानी कि 90+ अगर हो तो ज्यादा अच्छा है, ना 85 भी चल जाएगा। मगर ऑन टाइम डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो ये 90+ ही अगर आप ध्यान में रखो तो बेहतर है। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम जो है ये लेस देन 4 आवर्स है। तो ये अगर आपके पास लेस देन 8 आवर्स में कोई भी रेंज आ रही हो, यानी लेस देन 8 हो, लेस देन 6 हो, लेस देन 5 हो, लेस देन 4 हो, तो दैट इज गुड, ये अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने चेक कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने इनके साथ चैट नाउ पे क्लिक करना है। कॉन्टेक्ट सप्लायर पे क्लिक नहीं करना है, रिपीट, चैट नाउ पे क्लिक करना है। वो आप इनके साथ साइन इन करोगी तो फिर उसके बाद वो आपको परमिशन देगा, और फिर आपके पास चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। चैट बॉक्स में आप इनको एक टेम्पलेट भेजोगी, मैं आपसे वो शेयर करूंगी। वो आपने उसमें अपना नाम, पता और बाकी सारी चीजें लिखनी है, और आपने उनको भेज देना है कि भाई ये चीजें हैं, और उनसे व्हाट्सएप नंबर ले लेना है। व्हाट्सएप पे गुफ्तगू करनी है आपने उनके साथ, क्योंकि इनका ये सिस्टम बहुत स्लो है अलीबाबा का। ठीक है, बातचीत आपने उनके साथ व्हाट्सएप पे ही करनी है। देखिए यहाँ पे
मैंने इनके साथ सबके साथ बातचीत की हुई है। ठीक है, तो आप जब चैट नाउ करोगी, ठीक है, तो यहाँ पर वो उसका ये जो भी सप्लायर है ना, इसका वो ओपन हो जाएगा चैट बॉक्स, और वो जो टेम्पलेट मैंने आपको दिया है वो आप यहाँ पे कॉपी करके इनको भेज दोगी। ठीक है, और वो फिर आप इनके साथ बातचीत स्टार्ट करोगी और आप उन्हें कह दोगी साथ ही, एक इसका नाम आ रहा है इवन शैन। ठीक है, तो इवन शैन इस वक्त जो है वो कर रहा है, और यहाँ आपको लोकल टाइम नजर आ रहा है चाइना का, जो कि 16 है इस वक्त। 16 समझती हैं, यानी कि 4 बजे में है। ठीक है, पाकिस्तान चाइना हमसे 3 घंटे आगे है, हमारा 1 बजा हुआ है, 2 3 4, इस वक्त उनके 4 बजे हुए हैं। तो ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब आप चाइनीज से बात कर रहे हैं, ये ना हो कि आपका दिल कर रहा है, आप रात 12 बजे बैठ के काम कर रही हो, आप उन्हें मैसेज करना शुरू कर दो, चैट नाउ चैट नाउ चैट नाउ। वही आपके अगर रात के 12 बजे हैं, उन बेचारों के सुबह के 3 बजे हुए हैं। या अगर आपको रात को 9 बजे टाइम मिला तो आप बैठी हुई गपशप, मतलब मेरे साथ ये बहुत हुआ। मेरे स्टूडेंट्स को मैंने ये बात हमेशा बताई है कि आपने वर्क एथिक्स का ख्याल रखना है। प्लीज, सॉरी, थैंक यू, ठीक है, आई विल बी रिवर्ट बैक टू यू, आई विल सी, आई हैव चेक्ड, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू, इस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं आपने इनके साथ बात करते हुए। ये नहीं शो कराना कि आप कोई अनप्रोफेशनल इंसान है। ओके, ओके लिख के भेज दिया, ठीक है, व्हाट इज दिस ओके, ये क्या होता है ओके? यहाँ तो ओके भी ओके, ए वाई ओके लिख के भेजे, बल्कि ओके की बजाय ऑल राइट ज्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, इस तरह बोलें। ओके क्या होता है? वो आपका रिश्तेदार तो नहीं जिसको आपने मैसेज कर देना है ओके का। तो और कुछ लोग तो इतने सुभान अल्लाह अजीम होते हैं कि वो तो ओके में नहीं लिखते, वो के डॉट लिख देते हैं। अब के डॉट का क्या मतलब है? अब आप बिल्कुल प्रोफेशनल लैंग्वेज में बातचीत करें, उनके साथ गपशप लगाएं। और अगर व्हाट्सएप पे भी वो आपसे बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपने उनके साथ जो है वो फ्रैंक नहीं हो जाना, उनके साथ उनकी तहजीब और अपनी अपने तमद्दुन और अपने प्रोफेशनलिज्म को जरूर शो कराना है, अच्छे तरीके से बात करनी है। थोड़े इरिटेटिंग होते हैं वो इस तरह से कि वो बाजार है, उन्होंने भी चीज बेचनी होती है, तो वो आपके पीछे पड़े रहते हैं। आप तो अभी ट्राई करोगी ना, ये सब आपने भी प्रैक्टिकली करना है, लेकिन आप ट्राई करोगी। लेकिन ट्राई ये नहीं सोच के करना कि मैं तो सिर्फ ट्राई कर रही हूँ, आपने यही सोचना है कि मैं सचमुच में रेट्स ले रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें आप अपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, उसके बाद आपने इनके साथ जो चैट नाउ करना है, वो चैट नाउ करके गपशप लगानी है, टाइम का लाज़मी ख़्याल रखना है। और जो इसका टेम्पलेट है, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर कर दूँगी। अच्छा, इसके बाद आपके जो कुछ चीज़ें होती हैं, वो ये होती हैं कि आपने ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपका सप्लायर है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडिंग कंपनी में क्या फ़र्क होता है? देखें, ये अगर आपका मैन्युफैक्चरर है तो वेरीफाइड सप्लायर के नीचे उसने अपनी ना फैक्ट्री का नाम दिया होता है। अगर आप इसको क्लिक करके ओपन करो, तो आपको नेक्स्ट पेज पे उसकी फैक्ट्री ओपन मिल जाएगी। वो बता रहा है कि मैंने इन सब के साथ काम किया है। ठीक है, ये सारी कंपनियों के साथ मैंने काम किया है, और अपनी फैक्ट्री की लोकेशन भी आपको शो करेगा कि ये मेरी फैक्ट्री है। ठीक है, और यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, और इस तरह से करके सारा कुछ हो रहा होता है। लेकिन अब बात होती है, कुछ लोग फैक्ट्री होते हैं और कुछ लोग फैक्ट्री नहीं होते हैं, यानी कि वो कंपनी होते हैं। उनकी कंपनी होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ कंपनी होते हैं। ठीक है, अब उसमें ट्रेडिंग कंपनी में ये होता है कि वो मिडल मैन होते हैं। मिडल मैन इस सेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और नहीं आपने करनी ट्रेडिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बस ये मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डायरेक्ट सोर्स होता है। ठीक है, डायरेक्ट सोर्स होता है और वो आपको प्राइस सस्ती देता है, और जो भी कोई आपने चेंजेस वगैरह करवानी होती हैं वो आपको चेंजेस वगैरह करके दे देता है। ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिंग कंपनी होती है वो मिडल मैन होती है। वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करती है और उसके बाद वो आपको ज्यादातर हाई प्राइस देती है, क्योंकि उसने अपना कमीशन भी रखा हुआ होता है। बस इसका एक फायदा ये होता है कि वो आपको एक स्मॉल मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे भी जो है ना वो आपको दे देते हैं। यानी अगर आपने मतलब 20 30 यूनिट मंगवाने हैं, तो वो आपको ट्रेडिंग कंपनी इतने थोड़े यूनिट भी दे देती है। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि आपने ये देखना है कि जो लोग एक ही तरह का मटेरियल पे काम कर रहे हैं ना, ठीक है, वो बेसिकली होती है कंपनी।
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी ये मटेरियल है ना इनका, ये देखिए प्लास्टिक का ही सारा मटेरियल बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये प्लास्टिक के मटेरियल या सिलिकॉन के मटेरियल पे ही सारा काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक ही मैन्युफैक्चरर है। लेकिन अगर उसके अल्टरनेट पे, यानी जैसे सिलिकॉन है, अगर कोई, आप देखोगी कि ऐसी कोई कंपनी हो जो कि मतलब ग्लास का भी काम कर रही हो, ठीक है, ग्लास यानी शीशे का भी काम कर रही है, लकड़ी का भी काम कर रही है, सिलिकॉन का भी काम कर रही है, तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी होगी, क्योंकि इतने डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर कोई भी काम नहीं करता। ठीक है, इतने ज्यादा डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर कोई भी काम नहीं करता। तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है कि आपको ये पता हो कि ट्रेडिंग कंपनी जो होती है उसमें और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, जो मैंने बता दिया। जब आप फाइनली किसी से बात कर रही होगी ना, तो आप ये इस चीज को भी ध्यान में रख लेना कि ये मैं मैन्युफैक्चरर से ही बात कर रही हूँ ना, या मैं ट्रेडिंग कंपनी, क्योंकि वो आपको प्राइस जो है वो हायर देते हैं। ठीक है। अच्छा, आज के लिए काफी है या और पढ़ाओ? मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो गया, इन्फॉर्मेशन थोड़ी आपको लग रही है लेकिन ये है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन। मुझे बता दें, अभी मैंने आपको ये थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद पढ़ाना है कि क्या बात करनी है, कैसे करनी है, और एक हमने एफपीए कैलकुलेटर जो है वो यूज करेंगे। और एफपीए कैलकुलेटर की तो मैं वीडियो ना रिकॉर्ड करके दे दूंगी, उसकी वजह ये है कि वो मैंने रिकॉर्डिंग में आपको ज्यादा सही समझ आएगी। लाइव, बाद में कुछ पूछना हुआ तो पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया, चलें, दैट इज गुड। चलें ठीक है, ओके। अब इंशाल्लाह ताला जो है